ये कहानी आज से 500 साल आगे की है, जहाँ पर इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है। वो अर्थ के अलावा और बहुत सारी जगह पर पहुँच गए हैं। इसी के साथ हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है मैड्रिगल प्लेनेट, जहाँ हम क्वान और उसके डैड चीना को देखते हैं। मैड्रिगल प्लेनेट की एक खास बात ये थी कि वो प्लेनेट एक बहुत बड़ा ड्यूटेरियम का सोर्स था, जहाँ काफी मात्रा में ड्यूटेरियम थी। दूसरी तरफ हमें लीडर की बेटी क्वान को दिखाया जाता है, जो बाहर अपने दोस्तों के साथ थी, और तभी उसे पहाड़ की चोटी पर एक एलियन शिप दिखाई देता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले के अंदर क्वान के सभी दोस्त मारे जाते हैं, पर क्वान किसी तरह से अपने बेस में वापस आ जाती है। बेस में आने के बाद वो अपने डैड को बताती है कि जिसने हम पर हमला किया वो यूएनएससी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो एलियंस हैं। पर उसकी बात पर उसकी डैड विश्वास नहीं करती है। तभी बेस में भी एलियंस आ जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। वो यहाँ पर लगभग सभी लोगों को मार देते हैं। इतनी देर में यहाँ पर यूएनएससी की टीम स्पार्टन आ जाती है, जो इंसानों को बचाते हुए एलियंस पर हमला करती है। वो एक एक करके सभी एलियंस को मार देते हैं जो उस बेस में थे, लेकिन अब इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी लोग मारे जा चुके थे। सिर्फ यहाँ पर क्वान बची होती है। इसके बाद वो सभी स्पार्टन जंगल के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ पर एलियंस का स्पेसशिप लैंड हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि स्पार्टन के लीडर का नाम जॉन था। ये देखते हैं कि एलियंस ने खुदाई करके यहाँ पर एक रास्ते को खोला हुआ था, और अब वो सभी स्पार्टन उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कीस्टोन दिखाई देता है। जॉन जैसे उस कीस्टोन को हाथ लगाता है, उसे विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो एक बच्चे को देखता है। वो बच्चा जंगल के अंदर पिकनिक एंजॉय कर रहा होता है, और जैसे वो उस कीस्टोन को छोड़ता है, उसे विजन आना बंद हो जाते हैं। यहाँ पर एक एलियन सबको छुपकर देख रहा होता है। वहीं पर हमें यूएनएससी के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जो कि अर्थ पर नहीं बल्कि रीच नाम के एक प्लेनेट पर होता है। अब क्योंकि मैड्रिगल प्लेनेट के सभी लोग लगभग मारे गए थे, इसलिए सभी मीडिया वाले उन पर उंगली उठा रहे थे। सभी को लग रहा था कि यूएनएससी की वजह से मैड्रिगल के सभी लोग मारे गए। यूएनएससी की जो एडमायरर होती है वो कहती है कि मैड्रिगल प्लेनेट की जो लीडर की बेटी है उसे मेरे पास लेकर आ जाए, ताकि वो मीडिया को बताए कि हमने उनकी जान बचाने की कोशिश की थी, ना कि मारने की, और एलियंस ने उनको मारा है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बाकी सभी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वही हमें एलियंस के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जिनके पास एक इंसानी लड़की भी है जिसका नाम मैगी है। यहाँ पर एलियन का जो लीडर है वो मैगी को बताता है कि जॉन नाम के एक इंसान ने जब कीस्टोन को छुआ, तब कीस्टोन उसी तरीके से एक्टिव हो गया जिस तरीके से तुम्हारे छूने से होता है। दरअसल मैगी इंसानों से नफरत करती है, क्योंकि इंसानों की वजह से उसने अपने अपनों को खो दिया था, और तब एलियंस ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए आज तक वो एलियंस के साथ ही रहती है। साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि एलियंस उस खास कीस्टोन को ढूंढने के लिए मैड्रिगल प्लेनेट पर गए थे। वही यूएनएससी की कमांडर को दिखाया जाता है, जो क्वान के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मीडिया के सामने बोलना होगा कि तुम पर हमने हमला नहीं बल्कि एलियंस ने हमला किया है। क्वान कहती है कि मैं ऐसा तभी कहूंगी जब तुम हमारे प्लेनेट को आजाद कर दोगे, नहीं तो मैं ये कहूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया और हमारे सभी प्लेनेट के लोगों को मार दिया। कमांडर मिरांडा उसकी बात को मान जाती है। दूसरी तरफ जॉन जब कमांडर मिरांडा की मॉम के पास जाता है, तब वो बताता है कि जब मैंने उस कीस्टोन को छुआ तब मुझे एक विजन आया। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने ही जॉन की यादों को मिटाया था। वो जॉन से कहती है कि तुम कीस्टोन से दूर रहो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जॉन की यादें वापस आ जाए। वही हमें दिखाया जाता है कि क्वान और जॉन हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे। तब यूएनएससी के पॉलिटिशियन होते हैं, वो कहते हैं कि क्वान को मार दिया जाए, क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। जॉन को क्वान को मारने के ऑर्डर मिल जाते हैं, पर वो फैसला करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, और वो कैमरास को ऑफ कर देता है। अब क्योंकि उसने कैमरास को ऑफ कर दिया था, तो सबको पता चल जाता है कि जॉन उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है, इसलिए वो उनके शिप को क्रैश करवा देते हैं। जब उसे ये पता चलता है कि अब वो चारों तरफ से फंस चुका है, तब वो उस कीस्टोन को हाथ लगा देता है, जिससे वहाँ का सारा सिस्टम कोलैप कर जाता है। जिसके बाद जॉन क्वान को लेकर एक दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है। दरअसल यहाँ पर जॉन का एक दोस्त था जो उसके साथ स्पार्टन टीम में था, पर थोड़े ही दिनों बाद उसने वो छोड़ दिया। जॉन को देखकर वो बहुत खुश होता है। वहाँ पर यूएनएससी की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ सब के सब बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जॉन अब उनके लिए खतरा बन चुका था। तभी कमांडर मिरांडा की मोम, जो एक साइंटिस्ट होते हैं, वो उन्हें कहती है कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिससे हम जॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसके लिए मुझे ह्यूमन क्लोनिंग करनी होगी, ताकि मैं इंसान के दिमाग के हिस्से को कंट्रोल कर सकूं। और यूएनएससी उसे उस प्रोग्राम की परमिशन दे देते हैं। तभी हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो उस कीस्टोन को लेकर एक आदमी के पास जाता है। तब वो बताता है कि ये एक तरह की चाबी है जिसे हर कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता, और यहीं पर एलियंस जाकर अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं, और इससे संपूर्ण मानव जाति का खात्मा भी होगा। इसके बाद जॉन फिर से साइंटिस्ट के पास जाकर कीस्टोन के बारे में और
पूछने की कोशिश करते हैं। अब साइंटिस्ट ने भी क्लोन बना लिया था जिसके दिमाग का हिस्सा वो जॉन में प्रोग्राम कर देती है, जिसे उसने कोर्टाना नाम दिया था, और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूएनएससी के स्पेसशिप से एक लड़की कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स को एलियन ने मार दिया है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तभी गार्ड्स उसे अंदर ले आते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो एलियंस के साथ थी, क्योंकि बचपन में मैकी एक प्लेनेट पर अपने दोस्त के साथ रहती थी और उस वक्त उसे मार दिया जाता है। पर जैसे वो एलियंस मैकी को मारने के लिए आते हैं तभी उसका डिवाइस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो एलियन मैकी को नहीं मारते और अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाते हैं। अब जबकि मैकी एलियन स्पेसशिप में आ चुकी थी, वो एलियंस की मदद से सभी को मार देती है। दूसरी तरफ जॉन अपने अंदर से वो डिवाइस निकाल लेता है, जिससे उसे कोई भी फीलिंग फील नहीं हो रही थी, जिसके बाद अब उसे फील होना शुरू हो गया था। अब अंदर जाकर जॉन फिर से उस कीस्टोन को हाथ लगाता है। इस बार विजन के जरिए उसे पता चल जाता है कि उन विजन में और कोई नहीं बल्कि उसकी फैमिली है। उसके बाद कोर्टाना की मदद से जॉन उस प्लेनेट को ढूंढ लेता है जहाँ पर उसकी फैमिली थी, और वो साइंटिस्ट को भी लेकर उस प्लेनेट पर चला जाता है। वहाँ पर वो अपने बचपन के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि साइंटिस्ट उसे बचपन में मिलने आती थी, और वो उस कीस्टोन को भी देखता है। वहाँ दूसरी तरफ क्वान जॉन के दोस्त से अपने प्लेनेट पर जाने के लिए कहती है और उसे पैसों का लालच देती है, जिसे जॉन का दोस्त मान जाता है। अब वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि मैड्रिगल के लोगों ने यूएनएससी से लड़ना छोड़ दिया है। तभी यहाँ पर मैड्रिगल का नया लीडर आ जाता है, जिसने क्वान को मारने के लिए किलर हायर किया है। क्वान अपनी आंट के पास पहुँच जाती है। वो अपनी आंट से कहती है कि हमें ये जंग रोकनी नहीं चाहिए। यहाँ पर क्वान की आंट बताती है कि आज से कई साल पहले रेगिस्तान में तुम्हारे पिता को मिस्टिक लोग मिले थे, जिसके बाद तुम्हारे पिता ने यूएनएससी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। अब यहाँ पर वो किलर आ जाती है जो क्वान की आंट को मार देती है, पर जॉन का दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है जो उस बड़े कीस्टोन तक पहुँच गया था। अब जब वो उस कीस्टोन को उस क्रिस्टल से बाहर निकालते हैं, जिससे बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, और उस कीस्टोन को हाथ लगाता है, तब उसे पता चलता है कि बचपन में साइंटिस्ट ने उसे अगवा किया था। जब वो उस पर हमला करने जाता है तब उसके अंदर का एआई उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एलियंस ने वहाँ पर हमला कर दिया है। वो उस कीस्टोन को लेने आए थे और वो कामयाब रहते हैं। कीस्टोन को लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शिप से एक लड़की गिरती है। वो कोई और नहीं बल्कि मैकी थी। जॉन को देखते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कमांडर मिरांडा को बताती है कि बचपन में से एलियन ने अगवा कर लिया था। मैकी जॉन को बताती है कि वो एलियन उस कीस्टोन को अपने पवित्र धरती पर ले जाना चाहते हैं, और जैसे तुम्हारे हाथ लगाने से वो चमकता है वैसे ही मेरे हाथ लगाने से वो एक्टिव हो जाता है। उधर यूएनएससी की मीटिंग में सब जॉन को ही कहते हैं कि उसकी वजह से एलियन उस कीस्टोन को ले गए। जॉन कीस्टोन को बचाने की बजाय अपने साथी स्पार्टन को बचाने के लिए चला गया था, इसलिए वो एलियन कीस्टोन को ले गए। वह जॉन साइंटिस्ट के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मुझे अगवा क्यों किया, क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा नहीं? तब साइंटिस्ट उसे बताती है कि हम उन्हीं बच्चों को अगवा करते थे जो कि ताकतवर थे, कि हम स्पार्टन बना सके, और फिर हम उनके पास क्लोन भेज देते थे और वो क्लोन कुछ ही टाइम बाद मर जाते थे। ये बात मिरांडा भी सुन लेती है। उसके बाद जॉन अपनी दोस्त के पास जाकर स्पार्टन प्रोग्राम का सारा सच बता देता है। वही साइंटिस्ट को अपने उस लेवल से हटा दिया जाता है। अब उसकी सारी जिम्मेवारी कमांडर मिरांडा पर आ जाती है। कमांडर मिरांडा उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। दूसरी तरफ यूएनएससी वाले उस प्लेनेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जहाँ वो एलियन कीस्टोन को लेकर गए थे, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। इसीलिए जॉन मैकी के पास आता है और तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब मैकी उसे बताती है कि ये सब बार बार उसके हाथ लगाने से हो रही है। वो कहती है कि अगर तुम उस कीस्टोन के आगे सरेंडर कर दो तो तुम्हारी ताकतें बढ़ जाएंगी। उसके बाद जॉन उस कीस्टोन के पास पहुंचकर उसके हाथ लगाता है और इस बार वो किसी और जगह पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वान मिस्टिक लोगों को ढूंढ रही होती है। जल्दी क्वान मिस्टिक ट्राइब के लीडर तक पहुंच जाती है। तब वो पूछती है कि हमारे एंसेस्टर्स का क्या पर्पस है, क्यों आपसे मिलने के बाद मेरे पिता यूएनएससी के खिलाफ हो गए। मिस्टिक ट्राइब की लीडर उसे ड्यूटेरियम फ्यूल पीने के लिए कहती है। उसे पीने के बाद जब वो बाहर जाती है तब दूर एक कुएं के पास उसे उसके पिता दिखते हैं। उसके पिता उसे कुएं के बारे में बताते हैं कि ये एक दूसरी दुनिया में पहुंचने का रास्ता है, तुम्हें अपनी आर्मी तैयार करनी होगी और इस कुएं की रखवाली करनी होगी। तभी क्वान को होश आ जाता है। दरअसल वो अपने सबकॉन्शियस में सब कुछ देख रही होती है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। क्वान यहाँ से अपने मिलिट्री बेस में चली जाती है। दूसरी तरफ उस प्लेनेट का जो नया लीडर था उसे पता चल गया था कि क्वान कहाँ पर है। उसे मारने के लिए वो अपने कुछ लोग भेज देता है, पर इतने में ही वहाँ पर जॉन का दोस्त क्वान को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं अब जो नया लीडर था वो यहाँ पर अपने लोगों के साथ आ जाता है। तभी वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं। क्वान कहती है कि यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन की पाइपलाइंस हैं, हम ब्लास्ट करके उन्हें मार सकते हैं। और क्वान बड़ी चालाकी से हाइड्रोजन पाइप को ब्लास्ट करके उन सभी
को मार देती है। क्वान को यहाँ पर पैसे भी मिलते हैं जिसे वो जॉन के दोस्त को दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। क्वान अब यहाँ पर आजादी से घूम सकती है क्योंकि अब यहाँ पर उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। दूसरी तरफ हमें मैगी को दिखाया जाता है जो कि अब कहीं ना कहीं जॉन को प्यार करने लगी थी, क्योंकि जब जॉन ने उस कीस्टोन को हाथ लगाया था तब मैगी भी उस दुनिया में उसके साथ थी। अगले दिन मैगी जॉन को बताती है कि शायद जिस दुनिया में हम कल गए थे वही हेलो वर्ल्ड हो सकता है जहाँ एलियन पहुँचना चाहते हैं। उसके बाद जॉन अपने सीनियर्स के पास आकर कहता है कि मैगी इस कीस्टोन के हाथ लगाकर हमें उस दूसरे कीस्टोन के बारे में बता सकती है। उसके सीनियर्स भी मान जाते हैं। अब जॉन मैगी के पास आता है, वो दोनों सोए होते हैं। अब मैगी के पास चांस होता है कि वो जॉन को मार दे, पर वो ऐसा नहीं करती। वही हमें साइंटिस्ट दिखाई जाती है जो एआई कोटाना की मदद से जॉन के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए रखती है। जब उसे पता चलता है कि जॉन और मैगी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब जॉन के जाने के बाद साइंटिस्ट उसे कांटेक्ट करती है। वो कहती है कि यूएनएससी के लोग कीस्टोन मिलने के बाद तुम्हें और जॉन को मार देंगे, तुम कैसे न कैसे करके वो कीस्टोन मेरे पास ले आओ। पर मैगी वो काम करने से मना कर देती है, जिससे साइंटिस्ट उन सभी स्पार्टन को ऑर्डर देती है कि जॉन, मैगी और उन कीस्टोन को मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पर जॉन की जो दोस्त होती है जिसे उस लड़ाई के अंदर जॉन ने बचाने की कोशिश की थी, वो साइंटिस्ट की बात से एग्री नहीं करती, जिस वजह से उसे बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। अब साइंटिस्ट कोटाना से कहती है कि तुम्हें अब जल्द से जल्द जॉन के सारे दिमाग पर कंट्रोल लेना होगा, लेकिन कोटाना ऐसा नहीं करती क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो जॉन की मौत हो जाएगी। हमें कमांडर मिरांडा को दिखाया जाता है जिसे उस स्पेसशिप की रिकॉर्डिंग मिलती है जिस स्पेसशिप में मैकी ने यूएनएससी के सारे लोगों को मार दिया था। वो समझ जाती है कि मैकी उन्हें मारने के लिए आई है। वही मैकी और जॉन को दिखाया जाता है जो कि कीस्टोन की तरफ जा रहे थे। तभी जॉन के अंदर की एआई उसे बता देती है कि स्पार्टन उनकी तरफ हमला करने वाले हैं। वो छुपने की कोशिश करते हैं पर स्पार्टन उन पर हमला कर देते हैं। मैकी वहाँ से भागकर मदद मांगने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर मिरांडा भी बाकी सीनियर्स को मैकी की सच्चाई बता देती है। मैकी को स्पार्टन टॉर्चर करने लगते हैं। गुस्से में आकर वो उस कीस्टोन की हाथ लगा देती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी एनर्जी बीम निकलती है और सब के सब बेहोश हो जाते हैं। मैगी भी उसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड था और वो वहाँ पर जॉन को भी मिलती है। मैगी जॉन को अलविदा कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। ये जॉन को दिखाया जाता है वो उस रूम की तरफ भागता आ रहा था जहाँ पर कीस्टोन था। वहाँ कमांडर मिरांडा उसे बताती है कि मैगी कीस्टोन को लेकर निकल चुकी है। जॉन उसे रोकने के लिए जाता है पर स्पार्टन टीम उसे रोक लेती है। जॉन उन सबको बताता है कि कैसे उन्होंने हम सबको स्पार्टन बनाने के लिए अगवा किया था और उनके परिवार के साथ उनके क्लोन को भेज दिया। हमारे परिवार को हमारी सच्चाई का कभी भी पता नहीं चला और हम हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए। अब सब के सब जॉन का साथ देने के लिए तैयार है। वो मैगी को रोकना चाहते थे पर मैगी वहाँ से स्पेसशिप में बैठकर चली जाती है। साइंटिस्ट भी यहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। वो अपने स्पेसशिप में एक प्लेनेट पर लैंड करती है जहाँ पर उसे यूएनएससी वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कीस्टोन को चुराना चाहती है। वही जॉन अपने स्पार्टन साथियों के साथ उस प्लेनेट के लिए रवाना हो जाता है जहाँ मैगी उस कीस्टोन को लेकर गई है। रास्ते में एआई कोटाना जॉन को बताती है कि मुझे साइंटिस्ट ने तुम्हारे सारे दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हारी वहीं पर मृत्यु हो जाती। वही साइंटिस्ट यूएनएससी के बेस में होती है जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेस में उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर कमांडर मिरांडा आ जाती है और वो समझ जाती है कि यह साइंटिस्ट का एक क्लोन है। मैगी भी कीस्टोन को लेकर एलियंस के पवित्र प्लेनेट तक पहुंच जाती है। जो काम उस एलियंस ने कहा था वो उसने पूरा कर दिया था। अब वो कीस्टोन को एलियंस के लीडर को दे देती है और वो दोनों कीस्टोन को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जॉन भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो एलियंस के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एलियंस की तादाद बहुत ज्यादा थी। जॉन और उसके साथी उसे हरा नहीं सकते। एलियंस पूरी तरह उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और जब मैगी ये देखती है तब वो उस कीस्टोन के हाथ लगा देती है, जिससे एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के अंदर सबके सब एलियन दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही यहाँ पर हेलो जाने का नक्शा आसमान में दिखना शुरू हो जाता है, पर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जिसे मैगी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मैगी की मौत के बाद वो नक्शा भी आसमान से गायब हो जाता है। एलियंस एक बार फिर से वापस लौट आते हैं। वो जॉन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। जॉन उनका सामना करने की कोशिश करते हैं पर वो जॉन को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। जॉन की अब मौत होने वाली है, पर मरने से पहले वो एआई कोटाना से कहता है कि तुम मेरे दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लो। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और एआई कोटाना उसके दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद कोटाना के कंप्यूटराइज दिमाग की वजह से एलियन टिक नहीं पाते और यहाँ पर जॉन, जिसके अंदर कोटाना है, वो दोनों कीस्टोन को लेकर वहाँ से स्पेसशिप में अपने साथियों के साथ निकल जाता है। जॉन के छूने से इस बार कीस्टोन एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि जॉन मर चुका है। जॉन जब अपनी स्पेसशिप में होता है तब उसकी साथी पूछती है कि क्या तुम जॉन हो, पर इसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देता। वही साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ कहीं और है। यूएनएससी वाले उसे ढूंढ रहे हैं, शायद उसका
इरादा कुछ और ही है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेब सीरीज पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो पार्ट आपसे मिस ना हो।